जी मोहतरम आकिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह ताला अस्सलाम आपको वरहमतुल्लाहि बजाय खैर दे, वबरकातुहू। अजर अजीम अता फरमाए। आपको भी माशाल्लाह आमीन आप लोगों की आमीन। हमारे लिए आपकी रहनुमाई बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी अब दिमाग में कोई ऐसा आता है मौजू तो आपसे शेयर कर लेते हैं और आप मेहरबानी फरमाते हैं। और ये नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ाई जा रही है लाहौर ओके। पाकिस्तान में। तो ये है कोई वो जो स्मोक होती है जी, तो स्मोक के लिए ये पढ़ाई जा रही है। और स्मोक से काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि माहौल सारा ख़राब हो गया है और सांस लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बताएं कि कुरान हदीस के मुताबिक ये नमाज इसका कुछ जिक्र है और इसका पढ़ने का क्या तरीका है, मैं और क्या बताता हम हूँ। इसको एक से ज़्यादा दफ़ा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर हफ्ते या हर दूसरे तीसरे दिन ये किसी ना किसी मस्जिद में हो रही होती है। तो कितनी दफ़ा इसको पढ़ सकते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी अगर आपका इसका मुफस्सल जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में अनायत फरमा दे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह आमीन ताला आमीन आपको और आपके ख़ानदान को बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी कामयाबियाँ, इज़्ज़त और वक़ार अता फरमाए। जो आमीन। यह खालिद पाकिस्तान। बहुत अस्सलाम शुक्रिया। जो ये खालिद साहब लाहौर से वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और ये दरअसल मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, और लाहौर और दिल्ली का कोई ज़्यादा फासला नहीं है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के जो सरबराह हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके दिलों में कुशादगी और मोहब्बत पैदा कर दे, जिस तरीके से अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है, और अल्लाह ताला अमन और सलामती दोनों मुल्कों में रहे, ये हमारी दुआ है। जो ये खालिद साहब, आपने कई सवालात किए हैं। एक तो नमाज इस्तिस्क़ा के बारे में पूछा है, दूसरे पॉल्यूशन की वजह से आपके यहाँ जो सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, उसकी वजह से नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ाई जा रही है, और उसकी क्या हैसियत है और किस तरीक़े से उसको पढ़ा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बर-ए-सग़ीर में ख़ास तौर पर बारिश को लेकर, या बारिश जब होने लगती है या बारिश नहीं होती, तो मुख्तलिफ़ रिवायती अंदाज से अपने अपने लोग, कई मरतबा तो हमने देखा है कि गाँव में अज़ानें तक दी जाती हैं, हालांकि इसकी कोई हैसियत नहीं है। जहाँ लाहौर की बात है, उसी तरीके की पॉल्यूशन या उसी तरह की जो फ़िज़ा है वो आलूद हो चुकी है। दिल्ली की भी, दिल्ली हिंदुस्तान का सबसे पॉल्यूटेड मैं समझता हूँ एक सिटी है, और हमारे लिए भी बड़ी दुश्वारियाँ हैं। और जो आपके यहाँ उलमा ने ये फ़ैसला लिया है कि नमाज इस्तिस्क़ा की जाएगी, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये फ़ैसला इसलिए लिया है कि वो जो पोल्यूशन है, वो जो धुआं है, वो जो आलूदगी है, जो फ़िज़ा में गैर ज़िम्मेदारी, हम लोगों की गैर ज़िम्मेदारी की वजह से, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो पराली वगैरह जलाई जाती है और दिवाली पर भी पटाखे छोड़े जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इंसानियत को नुकसान होता है। इसी तरीके से पाकिस्तान की भी सूरत हाल है कि हम इंसान की कदर कीमत नहीं रखते और इंसानियत को ख़ुद ही ख़त्म करना चाहते हैं, और ऐसे खेल और ऐसी रिवायतें और ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं जिससे कि पॉल्यूशन में इजाफ़ा हो। तो यहाँ हमें अपने ममालिक को अगर साफ़ रखना है और इस दुनिया को खूबसूरत दुनिया बनाना है, तो कुरान सुन्नत के मुताबिक जैसे आप चाहते हैं अच्छी फ़िज़ा में सांस लें, पुरअमन और राहत भरी सांस लें, वही हक़ आप अपने पड़ोसी को भी दें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वीडियो को हमारे लिए कुरान सुन्नत पर अमल करने की वजह बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे दिलों में कदूरत मोहब्बत भर दे, और जो इख्तिलाफ़ात हैं और जो दुश्मनियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दूर फरमा दे। नमाज इस्तिस्क़ा का पढ़ना, अब उलमा ने जो फतवा या वहाँ पर जो कायम किया जा रहा है, आज नमाज इस्तिस्क़ा आज है या कल है, तो शायद इस वजह से है कि जब बारिश नहीं हुई, पॉल्यूशन बढ़ गई है, जब बारिश होगी तो वो धुआं, वो पॉल्यूशन, वो आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। और बारिश के लिए दरअसल इस्तिस्क़ा कहा जाता है, बारिश के लिए 2 रकात नमाज पढ़ने को। और ये 2 रकात नमाज इस्तिस्क़ा सलफ़ सालिहीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सहीहा से साबित है। इस तिर्मिज़ी में
अबू दाऊद में, नसाई में, इब्न माजा में बहुत मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया है। और वो ये कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ मैं इसहाक़ इब्न अब्दुल्ला इब्न कनाना से मरवी है कि वलीद बिन उक़बा ने मुझे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ नमाज इस्तिस्क़ा के बारे में नबवी तर्ज़ अमल पूछने के लिए इरसाल किया। उस वक्त वलीद मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परागंदा हालत में तवाज़ु और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बाहर मैदान में तशरीफ़ लाए, मैदान में बाहर आए और आप मिंबर पर चढ़े और तुम्हारे आजकल के खुतबों की तरह कोई खुतबा ना दिया, ताहम आप काफ़ी देर तक दुआ और आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते रहे और तकबीरात कहते रहे। फिर आपने 2 रकातें ऐसी पढ़ाई जैसे ईद की नमाज पढ़ाई जाती है। और इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है। खुश्की के मौसम में नमाज इस्तिस्क़ा मशरू है। ये जो नमाज पढ़ी जा रही है ये इसलिए पढ़ी जा रही है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रुए ज़मीन पर बसने वालों के लिए जो आलूदगी इन्हीं बसने वालों ने फैलाई है, ये कहीं और से नहीं आई है, ये लाहौर के बाशिंदों ने फैलाई है, दिल्ली के बाशिंदों ने फैलाई है। अगर दिल्ली के बाशिंदे और लाहौर के बाशिंदे इसका एहतमाम करें और साफ़ सफाई का एहतमाम करें अपने घरों की, अपने मोहल्लों की, तो ये आलूदगी पैदा ही नहीं होगी। हमारे यहाँ तो राजस्थान या हरियाणा से जब पराली जलती है तो बहुत सारा धुआं दिल्ली में आ जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हिदायत अता फरमाए और इन नेताओं को भी, इन सियासतदानों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक दे। तो नमाज इस्तिस्क़ा सुन्नत मुअक्कदा है आपके फ़ाइल की वजह से, जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज के इस्तिस्क़ा के बारे में बताते हैं कि आप नमाज इस्तिस्क़ा नमाज ईदगाह की तरफ निकले, बारिश तलब की और क़िबला रुख हुए और अपनी चादर को उल्टा किया और 2 रकात नमाज इस्तिस्क़ा अदा की। ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। और इसको जब पढ़ा जाता है ना, जब ज़मीन खुश्क हो जाती है या चश्मों और कुओं के पानी कम हो जाते हैं या नहरें खुश्क हो जाती हैं, तो उस वक्त ही नमाज इस्तिस्क़ा मसनून है। जैसे कि आपके यहाँ अब किया जा रहा है कि पानी बरसेगा तो आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। एक ऐसा मुनासिब अल्लाह को राज़ी करने का तरीक़ा है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज इस्तिस्क़ा साबित है। नमाज इस्तिस्क़ा की 2 रकातें होती हैं, बग़ैर अज़ान और बग़ैर अक़ामत के ये नमाज़ पढ़ी जाती है। 2 रकातों में जहरी क़िरात इमाम करते हैं, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहरी क़िरात फरमाई थी। नमाजी पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद 7 तकबीरें कहते हैं, जैसे कि ईद की नमाज में कही जाती हैं, और दूसरी रकात में सजदे से क़याम की तकबीर के अलावा 5 तकबीरें कही जाती हैं। यानी कि जैसे बिल्कुल ईद की जो नमाज होती है ना, जैसे आपने पहले 7 कहीं उसके बाद आप 5 कहते हैं, उसी तरीके से नमाज के बाद इमाम खुतबा देता है। और यहाँ एक बात और मैं बता दूं कि जब मुक्तदी नमाज इस्तिस्क़ा के लिए जाते हैं, क्योंकि जहरी नमाज है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, तो इस नमाज में भी आपको सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर इमाम की तिलावत खामोशी से सुननी है। इमाम क़िबला रुख होकर अपनी चादर को पलटता है, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये अमल आपने शायद इंडिया पाकिस्तान में ना देखा होगा। अगर आपको देखना है तो हरमैन शरीफैन के अइम्मा की वीडियो तलाश करके देख लें। उन्हें आपको देखते हुए जो वो लिबास पहनते हैं ना, काला सा लिबास, वो जुब्बा, वो उसको पलट देते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा बयान करते हुए फरमाते हैं कि आप नमाज इस्तिस्क़ा के लिए निकले, उन्होंने कोई ज़ेब व ज़ीनत नहीं की थी, आजिज़ी और इनकिसारी का आपने अल्लाह की तरफ आपने रुख किया आजिज़ी और इनकिसारी के साथ। और इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने नकल किया है। इस नमाज में
कसरत से इस्तग़फ़ार और दोनों हाथों को बुलंद करके दुआ करना मशरू और मसनून है। बारिश के वक्त मुस्तहब ये है कि बारिश में ठहरना मुस्तहब है, क्योंकि आपने ऐसा ही किया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे यहाँ तक कि बारिश शुरू हो गई। आपने जो अपना कपड़ा खोला वो जो जिस्म का आपने कपड़ा पहना हुआ था ना, आपने अपने जिस्म का कपड़ा खोला ताकि उसे बारिश पहुंच सके। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपने जवाब दिया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक नया अहद है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। बारिश अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फ़ज़ल है। मुसलमानों के लिए ये एतक़ाद रखना बेहद ज़रूरी है कि बारिश अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ उतरती है और वो अपने बंदों पर रहमत करता है। और ऐसा नहीं जैसा कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम पर बारिश फ़ला फ़ला सितारे की वजह से हुई है, और ये इस तरह के तवाहुम परस्ती शिरकी अक़ीदे हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। तो जो है आपके यहाँ नमाज इस्तिस्क़ा आज ग़ालिबन हो रही है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश की दुआ या बारिश के लिए किया करते थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमन और सलामती आपके मुल्क में रखे, और आप जिस तरीक़े से लाहौर की आलूदगी या पोल्यूशन ख़त्म करना चाहते हैं, उसी तरीक़े से पूरी दुनिया को जिस तरह से आप जीना चाहते हैं, उसी तरीक़े से दुनिया में जब भी आप कहीं किसी मुल्क में जाएं ना, तो अमन और सलामती का ये पोल्यूशन ना क्रिएट करें। मैं भी अपने यहाँ अक्सर लोगों से कहा करता हूँ कि हम रात चलते हुए भी अपनी गाड़ियों के धुएं निकलते रहते हैं, और सिगरेट के, एसीज़ के पानी बहते रहते हैं, कूड़ा हम मोहल्लों में गलियों में डंप करते रहते हैं, थूकना, पान खाकर सिगरेट को फेंक देना रास्तों में, और गाड़ी चलते हुए भी गाड़ी से अपनी खाली बोतलों को फेंक देना, ये भी फ़िज़ा को मुकद्दर या फ़िज़ा को, ये जो खूबसूरत दुनिया है ना, ये उस वक्त खूबसूरत दुनिया बनेगी जब हम और आप इसका ख्याल रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई मोहम्मद आकिल, दिल्ली से।